जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे भी उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी जो होती है इसमें कुछ बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी आ रही है वो निम्नलिखित रूप से हर एक व्यक्ति को अलग अलग वैलिडिटी दी जा रही है। तो काफ़ी सारे लोगों के मैसेज इस विषय पर प्राप्त हो रहे हैं कि हमारे जो है फ्रेंड की वैलिडिटी 10 वर्षों की आई हुई है ड्राइविंग लाइसेंस की, और हमारी जो है वैलिडिटी वो जो है कम आई हुई है, 5 सालों की ही आई हुई है। किसी किसी की 15-20 वर्ष की वैलिडिटी मिल रही है, किसी को 10 ही वर्ष की मिल रही है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है? आप यदि ड्राइविंग लाइसेंस बनवा चुके हैं, आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी जो आपको आई हुई होगी, इस वीडियो को देखेंगे तो पता लग जाएगा क्यों उतनी वैलिडिटी दी गई है। साथ ही साथ इस वीडियो में ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस आवेदनकर्ताओं को देखना चाहिए ताकि उनको पता लग जाए कि अब वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो उनकी वैलिडिटी कितनी आएगी, उनको पहले से ही पता होगा। चलिए इस वीडियो को पूरा हम जानकारी देते हैं आप सभी को। आप सभी की छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ज्यादा समय नहीं तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन नंबर है 14। तो सेक्शन जो 14 है मोटर व्हीकल एक्ट का 1988 वाला, तो वहां पर उसको करेंसी ऑफ लाइसेंस के नाम से जाना जाता है, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए। तो इसमें हुआ क्या है कि इसमें कुछ यहाँ पर परिवर्तन किए गए हैं, तो जिसके तहत जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी दी जा रही है उनमें अब वहां पर आपको कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्या ये वहां पर चेंज किया गया है ये जानते हैं। तो अब जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे तो उसकी वैधता जो होगी वो सेक्शन 14 में अमेंडमेंट कर दिया गया है। इस वजह से अब वो आपकी एज पर निर्धारित रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपकी उम्र जितना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय होगी उसी के हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यानी कि आपकी एज के ऊपर ही निर्धारित किया जा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होगी। ठीक है, अब चलिए समझाते हैं आपको कि आपकी उम्र कितनी रहेगी तो आप कितनी ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, यदि ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करते समय पहला क्राइटेरिया जो कहता है कि आपकी उम्र जो है 18 से 30 साल तक है, यानी कि आपकी एज 18 से 30 के बीच में है ड्राइविंग आवेदन करते वक्त। ठीक, समझिए। ठीक, तो वहां पर जो ड्राइविंग लाइसेंस आपको दिया जाएगा उसकी वैधता आपकी उम्र के 40 वर्ष तक होगी। अब सपोज दैट किसी व्यक्ति ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और उसकी उम्र करेक्ट 18 साल ही थी, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 22 वर्षों की मिलेगी। और यदि किसी व्यक्ति ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और उसके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के समय में उस पर्टिकुलर आदमी की, उस व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष थी, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 15 वर्षों की होगी। सेम ऐसे ही अगर 28 वर्ष की उम्र में कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है तो उसके डीएल पर वैलिडिटी 12 वर्षों की होगी। यानी कि आपके उम्र के 40 वर्ष तक वैधता निर्धारित होगी। 18 से लेकर 30 वर्ष के उम्र के बीच आपकी उम्र है आवेदन करते समय ड्राइविंग लाइसेंस का। तो सेकंड सिनेरियो क्या कहता है? सेकंड सिनेरियो में यह है कि आपकी उम्र आवेदन करते समय ड्राइविंग लाइसेंस 30 से लेकर 50 वर्ष के बीच में है, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर जो वैधता होगी वो 10 सालों की दी जाएगी। ठीक, इसमें समझा देता हूं आपको। जैसे आपने आवेदन किया, आपकी उम्र जो है 31 वर्ष है अप्लाई करते समय, तो आपके ड्राइविंग की वैलिडिटी 41 साल तक रहेगी आपकी उम्र के 10 वर्ष की। और यदि आपने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करते समय आपकी उम्र 40 वर्ष है तो भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 10 वर्षों की यानी कि 50 वर्ष तक होगी। तो 30 से लेकर 50 में 10 वर्ष की वैधता दी जा रही है, समझ लीजिए। नॉन ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूं। ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी केवल 5 वर्षों की होगी, चाहे आपकी उम्र जितनी ही क्यों ना हो, उससे कोई वहां पर उसका लेना देना नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड सिनेरियो क्या कहता है? यदि ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते समय आपकी उम्र 50 से लेकर 55 वर्ष के बीच में है तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी आपकी उम्र के 60 वर्षों तक होगी। तो यहाँ पर आपको समझना यह है कि आपने आवेदन किया, आपकी उम्र 52 वर्ष है तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 8 वर्षों की होगी। और अप्लाई करते समय आपकी उम्र यदि 55 वर्ष है तो आपके ड्राइविंग की वैधता 5 वर्षों की होगी। सेम वैसे 50 साल में है तो 10 वर्ष की मिलेगी, 53 साल है तो 7। तो ऐसे आप समझ लीजिएगा आपकी उम्र के 60 वर्षों तक। अब यहां पर जो लास्ट है फोर्थ सिनेरियो, वो ये कहता है कि यदि आपने आवेदन किया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए या रिन्यूअल करवाने के लिए,
तो आपकी उम्र अगर 55 वर्ष से उससे अधिक है आवेदन करते समय या रिन्यूअल करवाते समय, तो आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा उसकी वैलिडिटी 5 वर्षों की होगी। 55 वर्ष से अधिक उम्र के कितने भी आपकी उम्र हो, 70 वर्ष, 80 वर्ष, जितनी भी बार आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे नया या फिर जितनी बार आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाएंगे, हर बार आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होगी वो 5 वर्षों की ही मिलेगी। ये आपको नोट करके रखना है। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन नंबर 14 के तहत कुछ अमेंडमेंट कर दिया गया, जिसके हिसाब से अब ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी आपकी उम्र पर निर्धारित कर दी गई है। जहां पर मैंने आपको बताया कि 18 से लेकर 55 वर्ष तक की आपकी उम्र है अप्लाई करते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपकी वैलिडिटी कितनी कितनी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर नया आप चाहे बनवाइएगा चाहे रिन्यूअल करवाइएगा, वैलिडिटी इसी के हिसाब से मिलेगी। और नॉन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं, और ट्रांसपोर्ट में वैलिडिटी 5 वर्षों की दी जा रही है, उसमें आपकी एज से कोई उसका मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को ही जाइएगा, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।